नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। लोकसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल खातर स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुनियोजित व्यवधान रे बीच 12 बिल किया गया पेश। केवल 55 प्रश्नारा दिया जा सके मौखिक उत्तर। लोकसभा हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग री सेवा प्रतिबंध लगावाड़ा विधेयक रे कर्या पारित। विधेयक रो उद्देश्य युवा और कमजोर वर्ग ने अस्या खेला रे प्रतिकूल प्रभाव सु है बचाणो। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्था वाला हो रही है उपचुनाव। डूंगरपुर जिला परिषद मलवाड़ा पंचायत समिति रिपीट सीट अरकली मंडरायल पंचायत समिति रा वार्ड उपचुनाव खातर मतदान जारी। भारत रा अनंतजीत सिंह नरुका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रा सटीक इवेंट में जीत्या स्वर्ण पदक। फाइनल में कुवैत रा खिलाड़ी ने 57-56 सुधी मार। और प्रदेश में मानसून रे फेर उदयपुर और जयपुर संभाग में हुई भारी बारिश। बांसवाड़ा जिला रा माही बजाज सागर बांद्रा 4 गेट खोलर करी जा रही है अतिरिक्त पानी री निकासी। मैं उठा के सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल खातर स्थगित होगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि इन सत्र में विपक्ष हंगामा रे बावजूद 12 बिल पारित हुए है। वटे नियोजित व्यवधान रे कारण केवल 55 प्रश्नारा मौखिक उत्तर दिया जा सक्या। सदन में 28 और 29 जुलाई ने ऑपरेशन सिंदूर माथे विशेष चर्चा हुई। वड़ा कहा कि लगातार गतिरोध रे कारण केवल 37 घंटे ही चर्चा वे सकी। सदन में परंपरावारे अनुरूप चर्चा नहीं हुई है। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि राजनीतिक दलारा आत्ममंथन करनो चाहिए। कार्रवाई रे दौरान जिन भाषा रो आचरण करियो गयो वे सदन रे अनुरूप नहीं। सदन मर्यादित चर्चा खातर होवे। बिरला कहा कि सदन में सुनियोजित गतिरोध संसद री परंपरा नहीं है। उधर आज अंतिम दिन भी राज्यसभा में गतिरोध जारी रहा। विपक्षी हंगामा रे कारण सदन री कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक खातर स्थगित कर दी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह 3 संशोधन विधेयक पेश करेला। गृह मंत्री संविधान रा 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक ने संयुक्त समिति ने सौंपया जाबारा प्रस्ताव रखेला। लोकसभा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दियो है। यो विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स ने प्रोत्साहित करबा और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग री सेवावा माथे प्रतिबंध लगाबा रे बारे में है। इन उद्देश्य युवा और कमजोर वर्ग ने अस्या खेला रे प्रतिकूल प्रभाव सु बचाणो है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि लाला 11 बरसा में डिजिटल प्रौद्योगिकी रा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पुलिस से टेबल किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया और खास तौर पर ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है, जैसे आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो उस पर रेगुलेशन लगाने के लिहाज से ये विधेयक बहुत जरूरी है। और ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के जो प्रतिकूल प्रभाव है उनसे बचाना है और खासतौर पर एक ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा कल्ट तैयार करना जिसमें अनेक अवसर हो नौकरियों के युवाओं के लिए। रेल मंत्रालय छठ पूजा रे मौका माथे करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाबारो फैसलो किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देता थका कहा कि जो यात्री 13 सु 26 अक्टूबर रे बीच ऑनवर्ड जर्नी करेला और 17 नवंबर सु 1 दिसंबर रे बीच रिटर्न जर्नी करेला तो उन्हें 20% डिस्काउंट री सुविधा रो लाभ मिलेलो। इनके अलावा अमृत भारत ट्रेनें चलाई जावेली, साथ ही एक वंदे भारत ट्रेन रो भी संचालन करो जावेला और वो आसानी से अपने घरों में अपनों के बीच त्योहार मना पाए। तो दिवाली और छठ पर ये भी विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी
गयाजी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थावारा उपचुनाव हो रहा है। इन रीते डूंगरपुर जिला परिषद और सीमलवाड़ा पंचायत समिति रिपीट सीट खातर आज सुबह 7 बजे सु मतदान हो रहा है। बारिश बीच दोनों सीटा खातर 45 बूथा माथे मतदान हो रही है। अठे 23,250 मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करेला। वटे ही उपचुनाव ने लेर सुरक्षा व्यवस्था रा कड़ा इंतजाम करया गया है। दोनों सीटा माथे भाजपा, कांग्रेस और बीएपी प्रत्याशियों रे बीच मुकाबलो बताया जा रही है। वटे करौली जिला री मंडरायल पंचायत समिति रा वार्ड 6 और मसालपुर रा वार्ड 2 रा उपचुनाव खातर मतदान जारी है। मंडरायल में 3,823 और मासलपुर में 4,539 मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करेला। वार्ड नंबर 6 में पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव चल रहा है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए हमने यहाँ 4 पोलिंग बूथ्स बनाए हैं और 4 पोलिंग बूथ्स में अलग अलग वार्ड वाइज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे 2 क्षेत्र मंडरायल और मासलपुर दोनों जगह पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान व भयमुक्त मतदान के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। पर्याप्त जाब्ता लगाया गया ताकि किसी प्रकार का कोई मतलब लोगों में भय ना हो। जैसलमेर में पर्यटन सीजन री शुरुआत होबारे साथ ही एक बार फिर हवाई सेवा शुरू होबा जारी है। विंटर सीजन रीते ताबाड़ी 1 अक्टूबर सु हवाई सेवा रो आगाज वेड़ो। इन साल 3 एयरलाइंस जैसलमेर हवाई सेवा रो संचालन करबा जारी है। हवाई सेवा री शुरुआत होबा सु जैसलमेर सु दिल्ली, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद रो सफर अब आसान हो जावेड़ो। जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी रा डायरेक्टर प्रमोद कुमार मीणा बताया कि तैयारियां ने पूरो करियो जा रही है। और इसके लिए हमने लगातार बहुत प्रयास किए कि जैसलमेर में ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस और ज्यादा से ज्यादा शहर कनेक्ट हो पाए, ताकि स्पेशली जो विंटर सीजन है उसमें टूरिस्ट के लिए भी आने जाने में सहूलियत रहे और उसके हिसाब से यहाँ का जो है व्यापार है, वो होटल हो, टूरिज्म हो, वो भी एक अच्छे से चले और यहाँ के लोगों को भी और प्लस यहाँ के जो आम नागरिक हैं या यहाँ पे जो भी है उन सबको फायदा हो। ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है कि जैसलमेर में फ्लाइट्स वापस 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें दिल्ली, जयपुर के साथ में इस बार जो हैदराबाद और साउथ की जो कनेक्टिविटी है, इसको लेके हम सब टूरिज्म व्यवसायी जो हैं, पर्यटक जो भी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, काफी एक्साइटेड है। साउथ और कर्नाटका और इस तरफ का जो बेल्ट है वो जैसलमेर उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में यहाँ से टूरिज्म काफी अच्छा ग्रो हुआ है। फ्लाइट चालू होने से जो है वो टूरिज्म को तो फायदा है ही है और पर्यटन व्यवसायियों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि भाई फ्लाइट चालू हो जाएगी और इसके साथ में हमारे जो फोटोग्राफी बिजनेस है इसको भी इसके लिए काफी सहयोग मिलता है और एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है हम लोगों को। जैसे कुछ प्री वेडिंग्स होते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह होती है, तो फ्लाइट होने से जो है वो कस्टमर्स और पर्यटन जो है वो उधर ज्यादा आने के लिए रहते हैं। गणेश चतुर्थी रा त्योहार रे नजदीक आता ही मूर्तियां रो निर्माण होबा लागे हुए। प्रदेश भर में इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार करी जा रही है। बीकानेर में कलाकार गाय रा गोबर सु गणेश जी री मूर्तियों रो निर्माण कर रहा है। गौधन मित्र संस्थान रा महेश जोशी बताया कि इको फ्रेंडली मूर्तियां ने घर माथे ही विसर्जित करियो जा सके और इन रे पछे खाद रूप में भी काम माए लियो जा सके। खास बात यह है कि मूर्तियां बीकानेर से राजस्थान रा विभिन्न शहरों के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भी भेजी जा रही है। गोबर के अंदर में जो गाय का गोबर गिरता है उसमें 28% ऑक्सीजन होता है और जब सूख जाता है उसको उपले तो उसमें 38% और उसको जब जलाते हैं अपने हवन करते हैं तो वायुमंडल में 46% ऑक्सीजन मिलता है। तो गाय की गोबर की इतनी बड़ी महत्ता है जिसमें 46% ऑक्सीजन है, तो कोरोना काल से ही हमने इस काम को समझते हुए करना शुरू किया। तो गोकास्ट पर हम काम करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हमारे बीकानेर में गोकास्ट पर दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।
तो फिर ये देखा कि ये अपने राजस्थान बीकानेर के अंदर में गाय बहुत है, देसी गाय, और देसी गाय का गोबर है जो काफी अच्छा उपयोगी होता है और विदेशी गायों का नहीं होता है। तो इसी को नजरअंदाज ना करते हुए उसको ध्यान में रख करके हम लोग ने गौशालाएं जो है आत्मनिर्भर हो सके और गौ संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो और वन संरक्षण भी हो जाओ। तो इस विषय को लेकर के हमने देखा कि यहाँ पर मूर्तियों की कमी है। तो जब ये गणेश उत्सव आता है या कोई भी अभी त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली वगैरह आती है, तो गणेश लक्ष्मी मूर्ति बनानी है, दीपक बनानी है, तो इसी को देखते हुए हमने इस काम को करना प्रारंभ किया। इस काम को करते हुए लगभग हमारे को 5 साल हो गया है। 2020 के बाद से हमने शुरू किया, तब मालूम पड़ा कि कोरोना में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, पेड़ बहुत कट रहे थे उस वक्त। तो उस समय ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय निकला था कि गोबर में एक ऑक्सीजन होता है, 46% ऑक्सीजन होता है, अगर वो जलने के बाद वातावरण में 46% ऑक्सीजन देता है। तो उस हिसाब से कार्य करना शुरू किया। जब कार्य शुरू किया तब धीरे धीरे इसमें डिमांड बढ़ती गई, लोगों की रुचि बढ़ती गई। लोगों को मालूम पड़ता गया कि गाय के गोबर में बहुत शक्ति है, साइंटिफिकली भी प्रूवन रहता ही है। जैसे हम एंटी रेडिएशन चिप बनाते हैं, उसमें एंटी रेडिएशन चिप में गोबर, तुलसी जी और तुलसी जी के नीचे जो मिट्टी होती है वो डालते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर इसका यूज़ करें, अगर फ़ोन के पीछे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप पे इसके पीछे अगर चिप लगाएंगे तो उसमें रेडिएशन जो है उसकी मात्रा कम कर देता है गोबर। तो उसी हिसाब से कार्य सारे। ये कहा जाता है कि गोबर में लक्ष्मी का वास है और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब अपना बजट पास किया तो वो जो ब्रीफ केस था वो भी गोबर से बना हुआ था। और यही एक ऐसा नवाचार यहाँ बीकानेर में महेंद्र जोशी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे गोबर से बने हुए न केवल गणेश जी, इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां वो यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ नवाचार करते हुए उन्होंने इसके अंदर अब एक जो पौधा रोपने के लिए बीज भी है वो भी डाला है ताकि पर्यावरण का अधिकाधिक संरक्षण हो सके। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर के लिए। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक पटवारी ने 95,000 रुपया रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव बताया कि श्रीगंगानगर में एसीबी चौकी ने एक परिवादी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई ही। उन्होंने बताया कि आरोपी पटवारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत मूंगरी फसल रा खराब राशि दिलवाबारी एवज में रिश्वत मांगा रहा है। इन माथे एसीबी री टीम शिकायत रो सत्यापन करवारे पछे ट्रैप री कार्रवाई और आरोपी ने रिश्वत लेते रंगे हाथा पकड़ लीना। कोटा में राज्य सरकार री अंत्येष्टि योजना रे तहत लावारिस शवा ने न केवल सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार करियो जा रही है, बल्कि उनरी अस्थियां ने गंगा माए विधि विधान रे साथे विसर्जित करियो जा रही है। सरकार कानी सू लावारिस शव रा अंतिम संस्कार खातर 5,000 रुपया रो अनुदान दियो जा रही है। योजना रे तहत लाडला 1.5 वर्ष में 350 लावारिस शवारो अंतिम संस्कार करवाया जा चुक्यो है। अंतिम संस्कार खातर राजाराम कर्मयोगी सेवा संस्थान ने अधिकृत करियो गयो है। भारत रा अनंतजीत सिंह नरुका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रा सटीक इवेंट में स्वर्ण पदक जीत्या है। नरुका फाइनल में पूर्व एशियन चैंपियनशिप कुवैत रा खिलाड़ी ने 57-56 सु मार दी। नरुका री या जीत प्रतियोगिता में पहलो निजी स्वर्ण पदक है। प्रदेश में मानसून रा सक्रिय होबसों उदयपुर और जयपुर संभाग में भारी बारिश हुई है। इन दौरान सबसु बती बांसवाड़ा जिला रा शेरगढ़ में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। वठे राजधानी जयपुर में काल सू शुरू हुयो बारिश रो दौर आज भी रुक रुक कर जारी है। सुबह के ठोरा माथे बारिश होबा सू लोगा ने उमस और गर्मी सू राहत मिली है। अभी बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल खातर स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुनियोजित व्यवधान के बीच 12 बिल करिया गया पेश। केवल 55 प्रश्नारा दिया जा सके मौखिक उत्तर। लोकसभा हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग री सेवाओं माथे प्रतिबंध लगावा वाला विधेयक ने करिया पारित। विधेयक रो उद्देश्य युवा और कमजोर वर्ग ने अस्या खेला रे प्रतिकूल प्रभाव सु है बचाणो। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्था द्वारा हो रही है उपचुनाव। डूंगरपुर जिला परिषद, सीमलवाड़ा पंचायत समिति री पीठ स्थित करौली री मंडरायल पंचायत समिति रा वार्ड उपचुनाव खातर मतदान जारी।
भारत रणजीत सिंह नरूका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सटीक इवेंट में जीत्या स्वर्ण पदक। फाइनल में कुवेतरा खिलाड़ी ने 57-56 सुधी मात। और प्रदेश में मानसून रे फेर सु सक्रिय बसों उदयपुर और जयपुर संभाग में हुई बारिश। बांसवाड़ा जिला रा माही बजाज सागर बांद्रा 4 गेट खुलर करी जा रही है अतिरिक्त पानी री निकासी। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।